Thank you for clicking this channel. So, Standard 9 Maths 1 Algebra Chapter 4 Ratio and Proportion. Practice set 4.2. So, first question. Using the property A upon B is equals to A raised to K upon B raised to K. Fill in the blank substituting proper numbers in the following. So, अब इन सम्स को बेस ऑन दिस रेशियो इसके हिसाब से सॉल्व करना है. तो बेसिकली इन शॉर्ट वी हैव डन दिस. हमने ना ये सम्स 6/7 में किया. ये 5/7 ये एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है, यानी A अपॉन B है. तो इसके बाद ये जो फर्स्ट फिलअप्स दिया है दैट डैश अपॉन 28. सो ये जो A इंटू के है ना, ये क्या बता रहा है कि कोई कॉमन टेबल है A इंटू के, जिससे दोनों अप एंड डाउन ये प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई होगा. सो दैट मीन्स 5/7. अब यहाँ पे 28 दिया है. ओके, सो 28 तो 7 इन टेबल ऑफ 7 28 कब आता है? सो 7 4s are 28, राइट. 7 4s are 28. सो सेम ये k हो गया 4. सो सेम 4 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में. सो 5 4s are 20. So first fill up is 20. So here we got the answer 20. Now second one. See again 5/7 equals to 35 upon dash. So basically again what we will do, 5/7 ये हमारा A upon B, इनका एक कॉमन कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होगा. सो यहाँ न्यूमरेटर में 35 दिया है, तो 5 7s are 35. सो ये जो k कांस्टेंट मिला वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ वी विल गेट 7 7s are 49. सो सेकेंड फिलअप, सेकेंड आंसर 49. नाउ थर्ड वन यहाँ पे करते हैं. 5/7 is equals to 3.5. सो 5/7 को अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब देखो नीचे 3.5 अभी हमने कहीं पे तो किया था कि देखो 5 7s करो या 7 5s करो 35. सो दैट मीन्स अगर मैं 7 5s मल्टीप्लाई करती हूँ तो 35 आएगा. बट यहाँ पर डेसिमल है, राइट. वी हैव डेसिमल ओवर हियर. सो दैट मीन्स ये 5 नहीं है, 0.5. अच्छा, ओरली नहीं आएगा, सो यू कैन डिवाइड इन रफ कॉलम दैट 5 0s are 0, 3 फिर डेसिमल ऊपर गया, 5 नीचे आया, 5 7s are 35. ओके, सो सी 0 डेसिमल 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35. सो 5 इंटू 0.5 इज 5 5s are 25, 2.5. सो द लास्ट फिलअप इज 2.5. Okay, question number 2. Again similarly we have to find out constant. फिर से फिलअप से. सो नाउ देखो 9 के सामने दिया है 4.5. सो 14 के सामने ब्लैंक है. सो नाउ वी नो दैट 9 5s is 45, बट यहाँ डेसिमल में है. सो ऑब्वियसली 0.5, 9 5s are 45, 4.5. सो ये जो 14 है वो भी 0.5 से मल्टीप्लाई होगा. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई, रफ कॉलम में इसको आप मल्टीप्लाई कर दो. 5 4s are 20, 5 5 6 7 और डेसिमल. सो इट विल बी लाइक 7. मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया, आप डिटर में मल्टीप्लाई करना. सो फर्स्ट फिलअप इज 7. नाउ सेकेंड वन, 9/14 equals to 42. So now we know that 14 3s is 42. 3 4s are 12, 1 carry, 3 1s are 3, 4. So न्यूमरेटर में क्या है? 9. So 9 को भी 3 से करो, 9 3s are 27. So second fill-ups is 27. Now थर्ड के लिए, थर्ड वन इज लिटिल डिफिकल्ट. थोड़ा सा इसमें ऑपरेशंस डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा ही स्मॉलेस्ट दिया है 3.5. सो 14 का 3.5. नाउ सी क्या करना है,
आप 3.5 को 14 से डिवाइड करने देखो. वी नो दैट दिस इज टेबल ऑफ 7. देखो ये तो 7 2s are 14 और 7 5s are 35 आता है, राइट. बट ये पॉइंट में है, तो हम क्या करेंगे 0.5. अभी फर्स्ट वाले सम्स में किए थे कि 7 5s are 35 लेना था, तो 0.5 क्योंकि वो डेसिमल में था. नाउ 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1s are 2, 0 डेसिमल, यहाँ 5 है ना, तो 2 2s are 4. तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो ये डेसिमल का 0 लेंगे, फिर 2 2s are 4 हो गया और ये 2 5s are 10. तो यहाँ पे आया ये दैट 14 मल्टीप्लाई हुआ 0.25 से, सो 9 भी मल्टीप्लाई होगा 0.25 से, एंड 9 5 25 2 9 2 19 20, आंसर आया 2.25. देखो ये कैलकुलेशन, ये जो 2 डिवाइड किया था ना, यहाँ पे देखो 2 0s are 0, डेसिमल ऊपर गया 5 आया, 2 2s are 4, 1 डेसिमल आया, 2 5s are 10. अगर ओरली नहीं होता तो रफ कॉलम यूज करके करो. सो लास्ट फिलअप इज 2 decimal 2.5. Second heading, find the following ratio. So the ratio of radius, यहाँ पे देखो सेंटेंस दिया है, इसका सम्स ढूंढना है. द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. एक ही सर्कल का रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बीच का रेशियो ढूंढना है. तो रेडियस स्टैंड्स r एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 pi r. सो व्हेन वी अब कैंसलेशन करेंगे डिवीजन फॉर्म में, r और r कैंसल हो गया, r 1 जा ऊपर बचा 1 एंड डिनोमिनेटर में बचा 2 pi. सो आंसर क्या हुआ 1:2 pi. Okay, this is the answer. Second question, the ratio of circumference of circle with radius r to its area. So ratio of circumference. So circumference से सर्कल का circumference है to area of a circle. Area of circle. So circumference का फॉर्मूला है 2 pi r and area of a circle is pi r square. So now here we have 1 r and here we have 2. So 2 में से 1 गया, pi and pi. So we are left with 2 upon, ऊपर बच गया न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में रिमेन हो गया r. So 2 upon r that is equals to 2:r. Okay. So यहाँ final answer 2:r. Okay. Now third question, the ratio of diagonal of a square. Okay, एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, ये साइड है इसका और ये डायगोनल. इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर, ये जो साइड है, साइड ऑफ अ स्क्वायर 7 सेंटीमीटर दिया. तो रेशियो ऑफ द डायगोनल, सो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 इंटू साइड. एक डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल का ये फॉर्मूला है, और साइड स्क्वायर का साइड से साइड हो गया. सो साइड एंड साइड कैंसल. ओके, यहाँ पे मेजर दिया है 7, तो अगर हम 7 लेते भी है तो 7 and 7 कैंसल हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विथ √2/1. सो देयरफॉर आंसर इज √2/1. So the length of sides of a rectangle are 5 cm and 3.5 cm. So rectangle के दो साइड दिए
फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर पहले ढूंढो, फिर रेक्टेंगल का एरिया ढूंढो और फिर उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो हियर 2 length is 5, breadth is 3.5. So 2 into 8.5 that equals to 17 centimeter. ये हो गया 1. Now we will find out area of a rectangle. So area of a rectangle. So area of a rectangle, length into breadth. So 5 into 3.5. So that equals to 17.5. ये दोनों ही सेंटीमीटर में दिया है. So सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना. So we have area and we also have perimeter. दोनों है हमारे पास अभी. So we have to find out ratio. रेशियो ढूंढना है. रेशियो ऑफ perimeter to area. So therefore पेरीमीटर हमारे पास है 17, एरिया हमारे पास है 17.5 फ्रॉम 1 and 2. सो नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे जो डेसिमल है ये 10 के प्लेस का डेसिमल है. सो हम यहाँ से हटा के ऊपर दे देंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 170. यहाँ का डेसिमल हमने ऊपर भेज दिया इसे. ओके, मल्टीप्लाई बाय 10. So it became 170 upon 75. So ये 5 का टेबल है. 5 3s are 15, 5 5s are 25, 2 बचा ना 25. और यहाँ पे 5 3s are 15, then again 2 बचा, 5 4s are 20. तो 34 upon 35. This is the answer. So therefore final answer is 34 ratio 35. Third question, compare the following pairs of ratio. So here we have to show greater and smaller between this pair. So उसके लिए हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में √5 into √7 और ये 3 into 3. So here we get square root. क्योंकि दोनों सेम रूट है, स्क्वायर रूट, so we will put the answer in same root. 5 7s are 35 and 3 3s are 9. अब ये रूट में है और ये नेचुरल नंबर में है तो इसके बीच में कंपैरिजन तो नहीं होगा. सो 9 को भी रूट में डाल देंगे तो स्क्वायर रूट में अंदर अगर हो गया तो 9 9s are 81. ये 2 बार मल्टीप्लाई होकर अंदर जाएगा. 9 9s are 81. और now if you compare that which one is greater, √35 or √81. So which one is greater? 81 is greater. और 81 का मल्टीप्लिकेशन कब आया? जब वो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ. राइट, मीन्स 3 3s are डिनोमिनेटर से. सो दैट मीन्स ये वाला साइड is greater. So final answer will be √5 upon 3 is lesser than 3 upon square root 7. That means this 3 upon square root 7 is greater than square root 5 upon 3. So second question again similarly we have to do. फिर से कंपेयर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. राइट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा. सो पहले तो यहाँ पे है 3 square root 5. दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, दिस 3 वी हैव टू पुट इनसाइड. उसको रूट के अंदर डालना है. तो रूट के अंदर जब वो जाता है तो अपने आप में ट्वाइस मल्टीप्लाई होगा. 3 into 3. ये रूट के बाहर है मीन्स अंदर जाने के लिए उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई होना होगा. एंड देन ये तो ऑलरेडी अंदर है तो ये बन गया 3 3s are 9, 9 5s are 45.
9 5 45. ओके, ये इसका हो गया और हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 125 से. So when you multiply in your rough column 125 into 45, so you will get answer 5625. Similarly, now this side we have to multiply. So 5 root 7. So यहाँ पे भी जब 5 को अंदर भेजेंगे, so it will be like 5 5 35 into 7. So that will be equal to 25 into 7, 175. And then ये क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 63 से. सो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो वी विल गेट आंसर 11,025. ओके, सो दिस, अब ये दोनों रूट को हम कंपेयर करेंगे. स्क्वायर रूट 5625 and square root 11,025. Obviously ये side, this side is a greater, so again हमको second side ratio greater मिला. तो final answer में we will show that 3 square root 5 and 5 square root 7 is lesser than 63 root upon 125. Okay. Third question, 5 upon 18 and 17 upon 121. So cross multiply करेंगे. So 5 into 121 and 18 into 17. So 5 and the 5, 5 2 is 10, 5 and the 5 6. और ये वाला multiply करेंगे तो 7 8 56 0 306. Okay, so now here we can say that 605 is greater than 306. तो this time first वाला term greater मिला. 5, ये जो 5 121, तो first side is greater than the second ratio. So therefore 5 upon 18 is greater than 17 upon 121. Okay, now fourth one, root 80. See, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे into root 27 and root, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 45 into square root 48. So यहाँ पे आया 0, 8 7 56, 21 और 5 40. ये भी सेम आया. सो therefore दोनों का रेशियो सेम आया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो therefore root 80 upon root 48 is equals to square root 45 upon square root 27. Okay, now the fifth question. Again we have to do cross multiplication. So 9 decimal 2 into 7.1 cross decimal, or 5.1 into 3.4. So after the multiplication we get 65.32 and here 17.34. After comparing we get that 65 decimal 32 is greater than this. So therefore first ratio is greater than second ratio. Okay, simply do multiplication in your rough column properly and then do the comparison.